हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस विटामिन्स। विटामिन्स जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, वीटा प्लस अमीन। वीटा मीन्स लाइफ, अमीन मीन्स अमीनो एसिड। पहले माना जाता था कि विटामिन जो हैं वो अमीनो एसिड से ही मिलके बने हैं, इसलिए वीटा प्लस अमीन इस फॉर्म में लिखा जाता था। लेकिन इस बात को डिस्प्रूव किया गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे विटामिन बना हो, और भी अलग कंस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। अब हम विटामिन्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। 1911 के अंदर कश्मीर फंक के द्वारा विटामिन्स का नाम दिया गया। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्पफुल होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, इनमें हेल्पफुल होते हैं। एंड फॉर ग्रोथ, और हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हेल्थ को मेंटेन रखने में विटामिन्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोल्यूबिलिटी के बेस के ऊपर विटामिन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स विटामिन बी और सी, हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जितने भी विटामिन के बी के पार्ट हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ये सब। और विटामिन सी, ये हैं वाटर सोल्यूबल। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? WBC। W मीन्स वाटर, B और C मीन्स विटामिन बी और विटामिन सी। अब है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ADEK। इसको पीछे से पढ़ोगे तो ये कीड़ा बन जाएगा। याद रखने के लिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या हैं? ADEK। अब देखो, जो चीज़ें वाटर में सोल्यूबल होंगी, इसका मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह सकती। तो जो विटामिन बी और सी हैं वे हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह सकते, कांट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सक्रीट किए जाते होंगे। इट मीन्स वी कैन से एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं हो सकते तो वो एक्सक्रीट किए जाएंगे यूरिन की हेल्प से। विटामिन बी और सी की बात है यहाँ पे। और जब हम किसी वेजिटेबल को बार बार वॉश करते हैं तो वहाँ पे विटामिन बी और सी का लॉस होता है। अब डिस्कस करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। कैन बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, स्टोर इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो होता है जिसके अंदर फैट जो है वो स्टोर होता है। लीवर के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स स्टोर किए जाते हैं। विटामिन ए और के जो हैं वो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। और विटामिन के, डी और B12 ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, मीन्स इनका हमें इनटेक नहीं करना पड़ता, ये हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर ई कोली बैक्टीरिया नाम का प्रेजेंट है, एक बैक्टीरिया। कौन से पार्ट के अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, उसके जो मिड वाला जो पार्ट है कोलोन, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ई कोलाई। उसके अंदर विटामिन के और B12 का सिंथेसिस होता है। और विटामिन डी जो है वो सनलाइट की हेल्प से सिंथेसाइज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो, विटामिन के, डी और B12 हमारी बॉडी खुद बनाती है। विटामिन के और B12 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसिस करवाया जाता है बाय ई कोलाई बैक्टीरिया की हेल्प से। और विटामिन डी सनलाइट की हेल्प से जो है सिंथेसाइज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। आगे हम डिस्कस करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे गम्स हैं उनमें से खून बहने लगता है। विटामिन सी
से जो डिजीज़ होती है उसको हम सेलर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं विटामिन सी के ऊपर। विटामिन सी जो है केवल प्लांट से ही मिलता है। अब देखो ये बोलते हैं कि मिल्क इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता। मिल्क एनिमल से मिलता है, इसलिए मिल्क को एक बैलेंस डाइट में नहीं कंसीडर किया जाता। जैसे एग है, फिश है, पनीर है, इनके अंदर भी क्या है, लैक ऑफ विटामिन सी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये एनिमल के प्रोडक्ट हैं, ना कि प्लांट्स के। अब है हीट सेंसिटिव। विटामिन सी जो है हीट सेंसिटिव होता है। अगर हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो विटामिन सी का लॉस हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट में विटामिन सी का इम्पोर्टेंट रोल है। हीलिंग क्या होता है, जैसे हमारे अंदर कुछ लग जाता है हमारे शरीर के ऊपर तो जख्म भरने का काम करता है विटामिन सी। कोई भी स्मोकर्स है, अल्कोहलिक है, उनके अंदर भी जो है इसकी कमी हो जाती है विटामिन सी की, अगर वो अल्कोहल का स्मोकिंग का इनटेक करते हैं तो। आगे देखो इसके सोर्सेज जो हैं विटामिन सी के सोर्सेज, सिट्रस फ्रूट खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं। को बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम जो विटामिन सी की मात्रा है वो आंवले के अंदर होती है। मीन्स आंवले का इंटेक करने से विटामिन सी की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी। आंवले को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोलते हैं। अब देखो हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को साइंटिफिक नेम में कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ये सबसे जल्दी रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन है, मतलब इसकी फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है। इसको पुअर्स मैन विटामिन बोलते हैं, क्योंकि देखो हर विटामिन के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ये अकेला विटामिन है जो कि एक अल्टरनेट मेथड से मिल रहा है, हमें सन की हेल्प से मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पुअर्स मैन विटामिन। इसमें हमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, हर कोई इंसान जो है इसको ले सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ये फंक्शन लाइक हार्मोन, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टेक्स प्लेस होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, तो विटामिन डी आएगा। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन डी आएगा। आगे है विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, नाइट्रोजन के अंदर विटामिन बी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। अब देखो विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं, जिससे बेरी नाम की जो बीमारी है वो होती है। बेरी बीमारी के अंदर जैसे हमें चलने में दिक्कत हो सकती है, मसल्स के जो फंक्शंस हैं उनमें दिक्कत हो सकती है, हमारी जो आईज़ हैं उनकी मूवमेंट जो है वो तिरछी हो जाती है, इनवॉलेंट्री एक्शन शो करती है हमारी आईज़, वोमिटिंग हो सकती है, ये बेरी के जो है वो लक्षण हैं। अब है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इससे कौन सी बीमारी होती है, चिलोसिस। विटामिन बी3 नाइसिन या फिर निकोटाइमिडीन, इसको बोलते हैं प्लेग्रा के जो सिम्टम्स हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, हमारे जो पेट है उसके अंदर दर्द होने शुरू हो जाएगा, ये प्लेग्रा के सिम्टम्स हैं। अब है विटामिन बी6 पायरोडाइक्सिन। ये क्या होता है, अनेमिया टेक्स प्लेस होता है इसके अंदर। अनेमिया भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं जो कुछ चीज़ों की कमी के कारण होता है। अब देखो आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इसका मतलब आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी। तो अनेमिया के अंदर ब्लड जो है वो कम हो जाता है,
येलोइश कलर हो जाता है। तो विटामिन B6 जो है वो अनेमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। ये भी किससे होता है? अनेमिया इसकी बीमारी है। इसके अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन के अंदर जो मेटल है वो प्रेजेंट होती है? वो होता है कोबाल्ट मेटल विटामिन B12 के अंदर। ये आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है विटामिन B12। अब है विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B9 फोलिक एसिड बोलते हैं। जो ये चिलोसिस जो बीमारी है इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट से बनने शुरू हो जाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम जो विटामिन्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। विटामिन A, D, E, K, इसको उल्टा पढ़ोगे तो KEDA कीड़ा बन जाएगा। ये याद रखने के लिए बस। विटामिन A को रेटिनोल बोलते हैं जिससे नाइट ब्लाइंडनेस टेक्स प्लेस होती है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस का ऑप्शन नहीं है बीमारी में तो ज़ीरो पैंथेलेमीन ये बीमारी टेक्स प्लेस होती है। विटामिन A को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन A के सोर्सेज हैं कैरेट और कोड लीवर ऑयल। इसमें क्या होता है कि हमें शाम को दिखना बंद हो जाएगा और ज़ीरो थैलेमिन जो है इसके अंदर आइज़ जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं, साइड में से सूखने लग जाएंगी। आगे देखो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। अगर ये चिल्ड्रन के अंदर हो जाएगी तो इसके अंदर बोलते हैं रिकेट्स हो गया, इनके मीन्स बीमारी का नाम है रिकेट्स अगर बच्चों के अंदर हो जाती है। और अगर अडल्ट के अंदर इसकी कमी से बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं ओस्टियोमेलेशिया। क्या बोलते हैं? ओस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी के अंदर जो है वो बोन्स जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इसका जो सोर्स है वो सनलाइट है या फिर कोड लीवर ऑयल है। अगर ऑप्शन में विटामिन ए और विटामिन डी आ जाते हैं और कोड लीवर ऑयल सोर्स पूछने लग जाता है तो मेन सोर्स विटामिन ए आएगा, विटामिन ए का है। लेकिन अगर विटामिन डी ऑप्शन में है तो बोथ के भी ठीक हो सकता है। अगर हम मोर प्रेफर करेंगे तो विटामिन ए को करेंगे। विटामिन ई है टोकोफेरोल होता है मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए नेसेसरी है। ये मेल के अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है और फीमेल के अंदर अबॉर्शन टेक्स प्लेस हो सकता है। ये ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं इसको। मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको मेंटेन करने में विटामिन ई का रोल होता है। इसका जो सोर्स है वो क्या है? व्हीट जर्म ऑयल या फिर फ्रेश फ्रूट। इनसे जो है हम विटामिन ई की कमी को ठीक कर सकते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं ब्यूटी के लिए उसके अंदर विटामिन ई को शामिल किया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन जो कि ब्लड क्लोटिंग में डिले कर देता है अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो। इसके अंदर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं ताकि जो विटामिन के है उसकी कमी ना हो, जैसे कि पालक है, बथुआ है, कैबेज है, इनका सेवन करते हैं हम। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनको हम KEDA ये विटामिन्स के नाम है। हम ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स टू कल रट। फिजिक्स से फाइलोक्विनोन हो जाएगा, टू से टोकोफेरोल हो जाएगा, कल से कैल्सीफेरोल हो जाएगा, रट से रेटिनोल हो जाएगा। ये बस याद करने के लिए है कि कैसे इनके नेम्स जो हैं वो लर्न होंगे। फिजिक्स टू कल रट कीड़ा से हम याद कर सकते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल और रेटिनोल। थैंक यू स्टूडेंट्स।